सिद्धार्थ को भी आज इलाहाबाद अपने कॉलेज जाना था। तभी सिद्धार्थ ने कहा कि अनय को भी मेरे साथ ही भेज दो, वहीं हम दोनों साथ ही रहेंगे और साथ में कॉलेज जाया करेंगे और अनय मेरा अच्छा दोस्त भी बन जाएगा। तब अनय के माता पिता अनय से पूछते हैं कि तुम सिद्धार्थ के साथ इलाहाबाद पढ़ने जाना चाहते हो। अनय को सिद्धार्थ से प्यार तो हो ही गया था, तो वह अनय बिन देर करते हुए उसने भी हाँ कर दिया। वह अब सिद्धार्थ से दूर नहीं होना चाहता था और अब दोनों ही तैयार हो गए जाने के लिए और शाम हो गई और दोनों इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए। अगले दिन वह इलाहाबाद में पहुंच गए और सिद्धार्थ ने जो इलाहाबाद में रेंट पर रूम ले रखा था उसी में दोनों रहने के लिए पहुंचे। वहां की साफ सफाई करने लगे। साफ करने के बाद वह दोनों बाहर से जो खाना लाए थे वही थोड़ा बहुत खाकर ही बेड पर सो गए। दोनों रात को सोए तो थे नहीं, क्योंकि वहाँ ट्रेन में सीट सही से मिली नहीं। बैठे बैठे रात को गुजार दिया। इसी कारण से दोनों बहुत थक चुके थे और उनको नींद भी बहुत आ रही थी। अब वह दोनों शाम को उठे और दोनों बाहर जाकर बहुत घूमे और बाहर ही खाना भी खा लिया और घर का जो सामान की ज़रूरत थी वह भी दोनों ले आए। खाना भी खा लिया और घर का जो सामान की ज़रूरत थी वह भी दोनों ले आए। दोनों ने सुबह सो रखा था, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी और दोनों ही अपना अपना मोबाइल निकाल कर देखने लगे। तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ के निक्कर में डाल दिया और उसका बम को कसकर दबा दिया और अनय का मोबाइल उसके हाथों से छूट गया और वह सिद्धार्थ के एकदम चिपक गया। दोनों की धड़कन बढ़ गई और दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थीं और ऐसे ही दोनों बात करने लगे। तभी बहुत सारी बातें ऐसे ही करते रहे। बातों ही बातों में अनय ने कहा कि तुमने कहा था कि तुम्हारा घर इलाहाबाद में ही है, तब तुम क्यों किराए के कमरे में रहते हो। तब सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे परिवार में और मेरे पापा और मम्मी, मेरा एक छोटा भाई है। मेरे मम्मी पापा से नहीं बनती, इस मैं यहाँ पर रहता हूँ और वह मेरे लिए मेरे पढ़ाई का खर्चा देते हैं, जो मेरा खर्चा दे देते हैं, पर मुझसे बात नहीं करते, केवल मेरे खाते में रुपए लगा देते हैं बस। माँ तो थोड़ा मानती भी है, पर पापा तो बिल्कुल से भी मुझे नहीं पसंद करते। मम्मी के कारण ही पापा रुपए लगा देते हैं, वरना वह उसे भी न लगाएं, पर मम्मी के कारण वो से लगाते हैं। और अनय ने कहा, सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, चलो कुछ दूसरी बात करते हैं। और ऐसे ही बातें करते रहे और करते करते सो गए। सुबह हुई तो वह उस दिन कॉलेज जाना था, तो वह दोनों जल्दी उठकर तैयार होकर कॉलेज को निकल लिया। वहां जाकर अनय का एडमिशन भी करवाना था। तब वह प्रिंसिपल सर के पास गए और सिद्धार्थ ने अनय के लिए बात किया कि एडमिशन के लिए, तो प्रिंसिपल ने एडमिशन फीस बताई और दोनों ही वापस आ गए अगले दिन। और अपने घर पर अनय ने कॉल करके बता भी दिया कि
पापा ने कहा कि शाम को तुम्हारे अकाउंट में रुपए लगा दूंगा। और शाम हुई तो अनय के पापा ने अनय के बैंक अकाउंट में रुपए लगा दिए था। अगले दिन दोनों जाकर सिद्धार्थ ने बहुत भाग दौड़ कर अनय का एडमिशन करा दिया था और दोनों ही अलग रूम में बैठना पड़ता था। पर जैसे ही छुट्टी होती दोनों एक साथ हो जाते। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते थे। सिद्धार्थ का केयरिंग नेचर देखकर अनय को उसका बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगा था। ऐसे ही आगे चल रहा था। एक दोनों घर कॉलेज से आए और खाना पीना खा के पढ़ने बैठ गए। जो काम इनकम्प्लीट था उसे कंप्लीट करने लगे। कंप्लीट करते करते रात हो गई और वह किताब कॉपी को रख दिया और सोने चल दिया। दोनों ने ही अपने कपड़े उतार कर सोते थे। दोनों लेट गए। तभी सिद्धार्थ ने एक झटके में अनय को अपने सीने से सटा लिया। अनय का अंडरवियर भी उतार दिया और सिद्धार्थ ने अपना शरीर अनय के शरीर से रगड़ने लगा। और अनय और सिद्धार्थ ही अब बहुत गर्म हो गए थे। दोनों ही अब खुद को रोक नहीं सकते थे। दोनों ही एकदम नंगे हो गए और सिद्धार्थ ने अनय को पीछे की ओर मोड़ दिया और उसके अंदर घुसाने लगा। पर जो पहले दिन ही वाली प्रॉब्लम होने लगी, घुस ही नहीं रहा था। लेकिन आज सिद्धार्थ फुल तैयारी से उसने अपने पैंट के पॉकेट में से लुब्रिकेशन निकालकर पहन लिया। बहुत मशक्कत के बाद वह अनय के अंदर घुसा देता है। अनय दर्द से चीख निकल पड़ती है। सिद्धार्थ था भी एक हट्टा कट्टा। उसका सामान भी मोटा और बड़ा था। सिद्धार्थ बहुत देर तक करता रहा। अनय भी सिद्धार्थ से प्यार करता था तो इसलिए उसने उसका साथ दिया। सारे दर्द को सहन करता रहा और सिद्धार्थ ने कुछ बिना सोचे ही बहुत देर तक करता रहा। अनय भी मना नहीं किया। वह यही सोचता था कि मैं तो इन्हीं का हूँ, अब ये चाहे जो करे, और सब सहता रहा। बहुत देर बाद ढीला पड़ने लगा सिद्धार्थ और दोनों ही वैसे ही नंगे ही सो गए। सुबह हो गई और अनय को बहुत तेज बुखार हो गया और उसका शरीर पूरा दर्द से उठ ही नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने उसके लिए पेन किलर की दवा लाकर देकर वह खुद कॉलेज चला जाता है और दोपहर को अनय थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। दोपहर को सिद्धार्थ ने कॉलेज से आकर उसका खूब अच्छे से ख्याल रखा और इससे अनय को भी प्रसन्नता हो रही थी कि कोई मेरा इतने अच्छे से ख्याल रख रहा है, और वह अपने दर्द को भी भूल ही गया। अगले दिन सिद्धार्थ ने अनय से फिर से फिजिकल होने के लिए कहा। अनय भी मान गया और उसे उतना दर्द नहीं हुआ जितना पहली बार हुआ था। ऐसे ही अब रोज वह दोनों फिजिकल होने लगे और कॉलेज भी जाते थे। एक नए लड़के का नया एडमिशन हुआ उनके कॉलेज में। वह बड़े घर का लड़का था और वह बहुत बिगड़ैल भी था। गुंडागर्दी करता। वह एक दिन सिद्धार्थ और अनय को इतने पास देखकर उसे कुछ हुआ। शायद वह भी गे था। वह उस समय कुछ भी नहीं बोला। जब दोपहर को सिद्धार्थ अकेला था तब वह लड़का उससे मिला और कहा, मेरा नाम योगेश है। ऐसे ही कुछ बातें उनके बीच हुई जो दूर खड़ा अनय सुन रहा था, देख रहा था। और आज रात को अनय के
से फिजिकल भी सिद्धार्थ नहीं हुआ और कहा कि अब मुझे दूर रहना सीखना होगा। पता नहीं मैं कब तुमसे दूर हो जाऊं। और चिल्लाते हुए मुंह मोड़कर सो गया। अनय को सिद्धार्थ की बात समझ में नहीं आई और ऐसे ही वह कॉलेज में भी करता और राहुल के योगेश के साथ ही रहता। और जब अनय सिद्धार्थ के पास जाता तो वह उसके ऊपर चिल्लाता और उससे अपनी नजरें चुराता। ऐसे ही 10 से 15 दिन बीत गए पर सिद्धार्थ के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आया और अनय भी परेशान रहने लगा। और एक दिन वह कॉलेज से घर नहीं आया। बहुत देर तक उसका इंतजार अनय ने किया और अनय और भी परेशान हो गया। तभी उसे उसके बेड पर एक पेपर मिला जिस पर सिद्धार्थ की राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ और तुम खूब अच्छे से पढ़ाई करना और परेशान नहीं होना। तुम्हारा सिद्धार्थ। इसको पढ़ते ही अनय रोने लगा। ऐसा लगा कि वह पागल सा ही हो जाएगा। पर उसने अपने आप को संभालते हुए जो सिद्धार्थ ने कहा था कि पढ़ाई पर ध्यान देना, उसी पर वह जोर सिद्धार्थ ने कहा था कि पढ़ाई पर ध्यान देना, उसी पर वह जोर देकर खूब अच्छे से पढ़ता रहा। पर वह अब किसी से कभी प्यार नहीं कर सकेगा। वह अब अपने कॉलेज में बहुत सारे जो गे लड़के थे उनसे फिजिकल होता रहता, पर किसी से प्यार नहीं कर सकता। केवल मज़े के लिए ही वह फिजिकल होता, पर किसी से कोई भी प्यार या लगाव की कोई चांस ही नहीं। पढ़ाई अपने जी जान से कर रहा था। वह अच्छे नंबरों से टॉप 10 में भी आया। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ दिन बाद वह एक नौकरी पा गया, वहाँ पर जाकर सेटल हो गया और पहला दिन जॉब पर गया तो उसे सिद्धार्थ मिला। इसका अगला पार्ट कल आएगा। अगर ये कहानी ज़रा सी पसंद है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।